साहित्य के नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है 3 बजे के 3 बड़ी खबरों का। रुक करते हैं खबरों की ओर। बता दें कि संदेश खाली मुद्दे पर बंगाल की राजनीति गर्म है। हाल ही में भाजपा नेताओं ने बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की थी, जिस पर अब टीएमसी ने तगड़ा पलटवार किया है। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने भाजपा के राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग पर कहा कि मैं चुनौती देता हूं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाकर दिखाइए, हमें डराने की कोशिश मत कीजिए, आप चुनी हुई सरकार को हटा सकते हैं। ऐसे बयान अपने तक सीमित रखिए। वहीं अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती का संदेश खाली पर दिया गया बयान आधारहीन है। भाजपा नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि एक महिला सीएम होते हुए भी उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। सर कुछ भी करो, आप आरएसएस को बीच में लेके आते हो, क्यों लेके आते हो? आपको मैं चैलेंज करता हूं, ऐसा कोई संस्था, कोई दिखाइए आरएसएस जैसा, जिसने देश के लिए इतनी कुर्बानी की है, देश के लिए इतना काम करते, पॉजिटिव थिंकर्स दे यार, उनकी सैक्रिफाइस का आपका कोई अंदाजा नहीं है क्या? वो सर वो हम नहीं बोले तो अच्छा, मैं छोटा आदमी हूँ, बहुत बड़े कमेंट्स हो जाएंगे फिर। हाँ जी, किधर? नागताला में तो होगा। ईडी का काम हम बीजेपी का नहीं है। आप बहुत सब जगह ये गलतफहमी फैलाई गई है कि बीजेपी कंट्रोल कर रहा है। बीजेपी क्या काम कर सकते हैं? कल अगर बीजेपी सरकार नहीं रहा तो फिर ईडी किसका हुआ? बोलिए, कल अगर बीजेपी सरकार नहीं रहा तो ईडी सीबीआई किसका हुआ? वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी, वो ऐसा ही रहेगा। अभी हमारा सरकार है कि तो फिर यहाँ जो पुलिस करी उसको क्या बोलेंगे? भाई कितना अरे मीटिंग में जाएगा नहीं, ये करेंगे भाई। अरे भाई काली को लेकर के आप लोगों का अधिवेशन में भी चर्चा हुआ, जबकि ममता बनर्जी आप लोगों पर भी हमलावर है। फिर बोलो। संदेश खाली को लेकर के प्रस्ताव, आप लोगों के प्रस्ताव में चर्चा हुआ, उसको लेकर के कि वहाँ किस तरह से घटनाएं हो रही है। ममता बनर्जी आप लोगों पे भी हमलावर है। ममता बनर्जी ऐसा ही एक महिला है जो नेगेटिव परिस्थिति को राजनीति में उसका फायदा लेते हैं। ये जो नेगेटिव परिस्थिति आए है, इसको इन्होंने बोला है कि चुनाव का कारण कर रहे हैं। ममता बनर्जी एक महिला है, महिला मुख्यमंत्री है। इस समय पूरा देश में एक ही महिला मुख्यमंत्री है शायद, और इनका राज्यों में 12-13 साल में ऐसा परिस्थिति बने हैं। और ममता बनर्जी का प्रशासन, सरकार ने दान खैराती में 500 से बढ़ाकर 1000 रुपया किया है, जिसके कारण महिला को ये समाज विरोधी, समाज का जो कीड़ा है, इनको खुशी रखने के लिए और जो वोट कराते हैं इन लोगों को खुशी करने के लिए 500 से 1000 रुपया किया है, ताकि रात में 12 बजे घर से इनका पोती का सामने से, इनका बच्चों का सामने से उठा के इसको फुर्ती करने के लिए, इनका मजा मस्ती करने के लिए भेजा जाएगा, ताकि चुनाव में ये शाहजहान मुल्ला और ये सब भाई लोग मदद करेगा, वोट लूट करेगा, सरकार बना के रखेगा, डरा धमका कर लोगों का बाहर वोट देने के लिए रुकेगा, इसलिए खुशी कर रहे। मतलब आपका भाई का, आपका वोटिंग मशीनरी को खुशी रखने के लिए आपने 500 से 1000 रुपया महिला को किया है। समय आपका जवाब देंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र चौधरी हमारे साथ। हाँ ठीक है। अरे भाई कितना अरे मीटिंग में जाएगा नहीं, ये करेंगे भाई। अरे भाई काली को लेकर के आप लोगों का अधिवेशन में भी चर्चा हुआ, जबकि ममता बनर्जी आप लोगों पर भी हमलावर है। फिर बोलो। संदेश खाली को लेकर के प्रस्ताव, आप लोगों के प्रस्ताव में चर्चा हुआ, उसको लेकर के कि वहाँ किस तरह से घटनाएं हो रही है। ममता बनर्जी आप लोगों पे भी हमलावर है। ममता बनर्जी ऐसा ही एक महिला है जो
नेगेटिव परिस्थिति को राजनीति में उसका फायदा लेते हैं। ये जो नेगेटिव परिस्थिति आए है, इसको इन्होंने बोला है कि चुनाव का कारण कर रहे हैं। ममता बनर्जी एक महिला है, महिला मुख्यमंत्री है। इस समय पूरा देश में एक ही महिला मुख्यमंत्री है शायद, और इनका राज्यों में 12-13 साल में ऐसा परिस्थिति बने हैं। और ममता बनर्जी का प्रशासन सरकार ने दान खैराती में 500 से बढ़ाकर 1000 रुपया किया है, जिसके कारण महिला को ये समाज विरोधी समाज का जो कीड़ा है, इनको खुशी रखने के लिए और जो वोट कराते हैं इन लोगों को खुशी करने के लिए 500 से 1000 रुपया किया है, ताकि रात में 12 बजे घर से इनका पोती का सामने से, इनका बच्चों का सामने से उठा के इसको फुर्ती करने के लिए, इनका मजा मस्ती करने के लिए भेजा जाएगा, ताकि चुनाव में ये शाहजहान मुल्ला और ऐसा भाई लोग मदद करेगा, वोट लूट करेगा, सरकार बना के रखेगा, डरा धमका कर लोगों का बाहर वोट देने के लिए रुकेगा, इसलिए खुशी कर रहे। मतलब आपका भाई का, आपका वोटिंग मशीनरी को खुशी रखने के लिए आपने 500 से 1000 रुपया महिला को किया है। समय आपका जवाब देंगे। इतना जो बातेला है ना, 356 करूंगा, 355 करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमारा जनता के निर्वाचित सरकार को वो उखाड़ के फेंक देंगे, ये बातेलाबाजी अपने पास रखिए। अगर हिम्मत है, आई चैलेंज यू, अगर हिम्मत है तो 356 करके दिखाइए, हमको डराइए मत। हम ये सब, हमको कुछ नहीं आता जाता। मिथुन चक्रवर्ती संदेश खाली के ऊपर जो बोला है वो क्राइम अगेंस्ट वीमेन के ऊपर जो बोला है वो बेसलेस है, कोई एलिगेशन नहीं है। हम चैलेंज कर रहे हैं, अरे मिथुन दा, अब क्या संदेश खाली वहां पर महिला को बारे में आप बोल रहे हैं? आपका घर में आपका बीबी, आपका लड़के के खिलाफ क्या केस है, क्या केस थी, क्या एलिगेशंस है? वो अगर हिम्मत है तो खुल के बताइए, फिर दूसरे की ओर आपका अंगुल उठाइए। सर कुछ भी करो। दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने विश्वास प्रस्ताव जीत लिया है। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले पर कहा कि हमें गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन हमारी सोच को गिरफ्तार नहीं कर सकते। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे दुख होता है, दिल्ली सरकार हमारे पास है, लेकिन सेवा विभाग हमारे पास नहीं है। मैं अपने चपरासी तक का ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये अधिकारी को धमकी दे रहे हैं कि काम मत करो, यदि काम किया तो ईडी लगा देंगे। सीएम ने आगे कहा कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जैन के घर पर छापे मारे गए, लेकिन कुछ नहीं मिला। लोकसभा चुनाव खत्म हो जाए तो दिल्ली में विधानसभा को खत्म कर देंगे। हमारे विधायक लोगों को बताएंगे कि भाजपा दिल्ली वालों का वोट खत्म करना चाहती है। दिल्ली वालों ने मुझे सुंदर नगरी की झुग्गी से उठाकर मुख्यमंत्री बना दिया। आज जिस तरह से इन्होंने आम आदमी पार्टी पे हमला बोला हुआ है, इतने हमारे नेता गिरफ्तार कर लिए, हमारा सारा काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब तरफ से, चारों तरफ से हमले हमले हमारे ऊपर किए जा रहे हैं। देश का एक एक बच्चा देख रहा है कि हो क्या रहा है। सारे लोग देख रहे हैं, इनको लगता है लोग बेवकूफ हैं, लोग बेवकूफ नहीं है। अब पार्कों के अंदर चर्चा होने लगी है कि यह चल क्या रहा है, तो लोग एक प्रश्न पूछने लगे हैं, क्या मोदी जी केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं? क्या मोदी जी केजरीवाल को क्रश करना चाहते हैं? क्या मोदी जी केजरीवाल को कुचलना चाहते हैं? ये मैं नहीं पूछ रहा, देश का बच्चा बच्चा पूछने लगा है। जिस तरह का अटैक आम आदमी पार्टी के, इतने सारे हमारे नेता गिरफ्तार कर लिए। कभी भारत क्या, दुनिया के इतिहास में हमारा नंबर 2 भी अंदर है, नंबर 3 भी अंदर है, नंबर 4 भी अंदर है, अब कह रहे नंबर 1 को भी अंदर डालेंगे। तो इस तरह का आक्रमण कभी नहीं देखा गया। तो ये चर्चा चल रही है, ये क्यों हो रहा है?
क्योंकि आज पूरे देश के अंदर बीजेपी का सबसे बड़ा चैलेंजर आम आदमी पार्टी है। एक केजरीवाल को गिरफ्तार कर लोगे, मेरे भारत मां की कोख से 1 लाख केजरीवाल पैदा हो जाएगा। आज जिस तरह से इन्होंने आम आदमी पार्टी पे हमला बोला हुआ है, इतने हमारे नेता गिरफ्तार कर लिए, हमारा सारा काम रोकने की कोशिश कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब तरफ से, चारों तरफ से हमले ही हमले हमारे ऊपर किए जा रहे हैं। देश का एक एक बच्चा देख रहा है कि हो क्या रहा है। सारे लोग देख रहे हैं, इनको लगता है लोग बेवकूफ है, लोग बेवकूफ नहीं है। अब पार्कों के अंदर चर्चा होने लगी है कि यह चल क्या रहा है, तो लोग एक प्रश्न पूछने लगे हैं, क्या मोदी जी केजरीवाल को खत्म करना चाहते हैं? क्या मोदी जी केजरीवाल को क्रश करना चाहते हैं? क्या मोदी जी केजरीवाल को कुचलना चाहते हैं? ये मैं नहीं पूछ रहा, देश का बच्चा बच्चा पूछने लगा है। जिस तरह का अटैक आम आदमी पार्टी के, इतने सारे हमारे नेता गिरफ्तार कर लिए, कभी भारत क्या दुनिया के इतिहास में हमारा नंबर 2 भी अंदर है, नंबर 3 भी अंदर है, नंबर 4 भी अंदर, अब कह रहे नंबर 1 को भी अंदर डालेंगे। तो इस तरह का आक्रमण कभी नहीं देखा गया। तो ये चर्चा चल रही है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज पूरे देश के अंदर बीजेपी का सबसे बड़ा चैलेंजर आम आदमी पार्टी है। आज अगर बीजेपी को खतरा है, भविष्य का खतरा है, तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी से खतरा है। इसलिए बीजेपी येन केन प्रकारेण जो मर्जी करके आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है। और आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, इसमें कोई अहंकार नहीं है कि 2024 के अंदर बीजेपी अगर नहीं हारी लोकसभा चुनाव, तो 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। अध्यक्ष महोदय, ये कोई छोटी बात नहीं है। एक छोटी सी पार्टी, 12 साल का बच्चा है, 12 साल पहले ये पार्टी बनी थी। एक 12 साल का छोटा सा बच्चा है ये पार्टी। इस 12 साल के बच्चे ने इतने बड़े बड़े पार्टियों को चने चबा दिए। इस देश के अंदर 1350 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, 1350। उन्हीं में से एक पार्टी आम आदमी पार्टी थी। जब हमारी पार्टी 26 नवंबर 2012 को रजिस्टर की गई थी, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था हम लोगों ने 2012 26 नवंबर आम आदमी पार्टी का रजिस्ट्रेशन आज से 12 साल पहले अप्लाई किया गया था। मात्र 10 साल के अंदर आज तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है पूरे देश के अंदर। बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी। एक एमएलए बनने के लिए लोगों की चप्पल घिस जाती है, पूरी जिंदगी बीत जाती है एक एमएलए बनने के लिए, काउंसलर बनने के लिए। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि यह पार्टी इतने कम समय के अंदर, आज 2 राज्यों के अंदर हमारी फुल फ्लेजेड सरकार है, बहुमत, भारी बहुमत के साथ, ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार है। दिल्ली के अंदर 70 में से 67 सीट इतिहास में कभी नहीं आई। पंजाब के अंदर 117 में से 92 सीट पंजाब के इतिहास में कभी नहीं आई। गुजरात के अंदर पहली बार चुनाव लड़े, पहली बार के अंदर हमारे 14% वोट और 5 एमएलए आ गए। गोवा के अंदर पहली बार चुनाव लड़े और गोवा के अंदर हमारे आज 2 एमएलए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, इतनी छोटी सी पार्टी और इतना बड़ा। और चंडीगढ़ के अंदर तो आपने देखा हमारा मेयर इन्होंने किस तरह से छीन लिया इन लोग। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। और मात्र 12 साल के बाद आज नेशनल पार्टी बन गई। तो आज इनको खतरा और डर भविष्य का केवल और केवल आम आदमी पार्टी से है। और ये भी जानते हैं, और फिर मैं दोहरा रहा हूं कि अगर ये 2024 में जीत जाते हैं तो 2029 में बीजेपी को इस देश को बीजेपी से मुक्ति आम आदमी पार्टी दिलाएगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं जब चर्चा करते हैं लोगों के साथ, लोगों में, मैं तो ये बता रहा हूं, ये मेरी भावनाएं नहीं है, लोगों की, जनता के अंदर जो चर्चा चल रही है, कुछ लोगों का यह भी कि आम आदमी पार्टी के पीछे इसलिए पड़ रही है, दिल्ली की हार को पचा नहीं पा रहे। याद करो 2014 में मई के महीने में क्या जबरदस्त बहुमत लेके मोदी जी आए थे, क्या जबरदस्त। उसके बाद हरियाणा जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, एक
अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चला था। हमने अस्पताल बदले थे, अस्पताल शानदार बना दिए, सारी दवाइयों का सबका इंतजाम किया। इन्होंने अफसरों के ऊपर उनकी हाथ मरोड़ के उन दवाइयां बंद करा दी। इन्होंने टेस्ट बंद करा दिए। मोहल्ला क्लिनिक में 3 महीने तक पिछले साल मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट नहीं हो पाए। इन्होंने पेमेंट रोक दी लेबोरेटरीज की। इतने गंदे और इतने घटिया लोग हैं ये लोग। कोई रोकता है क्या? कहते राम भक्त है। भगवान राम ने कभी नहीं कहा था कि गरीबों की दवाइयां रोको, गरीबों के पाप लगेगा तुम लोगों को। पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं, पाप लगेगा आपको। विधुड़ी जी, आपकी पार्टी ने जो ये काम किया दवाइयां रोकने का और टेस्ट रोकने का और सारे अस्पतालों का इलाज रोकने का, गंदी बात है ये। बता के जाना, आप भी रुक जाओ, बता के जाना अपनी पार्टी वालों को क्यों किया उन लोगों ने। दुश्मनी मेरे से है, दुश्मनी केजरीवाल से है। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों से क्यों बदला ले रहे हो तुम लोग? एक वो एमटीएस थे, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ओपीडी काउंटर पे जब आप सरकार, बैठ जाओ, मैं सारे जवाब दूं। बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया था। दिल्ली के अंदर जब आप अस्पताल में जाते हो, दवाई की खिड़की पे जाते हो, खिड़की ऊपर एक आदमी बैठा मिलता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, ओपीडी के लिए, ओपीडी का कार्ड काटने के लिए। वो कॉन्ट्रैक्चुअल था, वो डेटा एंट्री ऑपरेटर था। एक दिन एक ऑर्डर पास करके इन्होंने दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों के डेटा एंट्री ऑपरेटर हटा दिए। अब अस्पताल के अंदर रजिस्ट्रेशन करने वाला कोई नहीं बचा। अरे करना क्या चाहते हो? दिल्ली के लोगों को मारना चाहते हो क्या? एक दिन फरिश्ते स्कीम कि अगर दिल्ली की बाउंड्री के अंदर किसी का भी एक्सीडेंट होगा उसका फ्री में इलाज किया जाएगा, चाहे प्राइवेट में हो चाहे सरकारी अस्पताल में हो। 23,000 लोगों का हम फ्री में इलाज करा के उनकी जिंदगी बचा चुके हैं। इन्होंने फरिश्ते स्कीम बंद करा दी इन लोगों ने। इतने घटिया किस्म के लोग हैं ये लोग। मेरा दिल रोता है जब मैं ये सारी चीजें, मैं जानता हूं किसी दिन लिखूंगा ये सब कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कितने घटिया स्तर के ऊपर इन लोगों ने काम किया है। ये राजनीति होती है, ये राजनीति सत्ता के लिए। तुम किसी भी हद तक चले जाओगे, कुछ भी करोगे सत्ता के लिए। अरे मेरे से दुश्मनी है, मेरे को गालियां दे लो यार, दिल्ली के लोगों का इलाज तो मत रोको कम से कम। आप लोगों को लगेगा केजरीवाल झूठ बोल रहा है। भाई सरकार तो हमारी है, फिर ये कैसे रोक सकते हैं? ऐसा मन में आएगा ना कि भाई सरकार तो हमारी है, सरकार तो केजरीवाल की, फिर ये कैसे रोक सकते हैं? मैं बताता हूं कैसे रोक सकते हैं। सर्विसेज इनके पास है। सर्विसेज का मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग, किस अफसर को कहां लगाना है, कहां से हटाना है, किस अफसर के खिलाफ कार्रवाई करनी है। अगर कोई अफसर करप्शन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, विजिलेंस, जेल भेजना, ये सारा इनके पास है। पूरा अफसरशाही के ऊपर और स्टाफ के ऊपर और कर्मचारियों के ऊपर इनका कंट्रोल है। आज मेरे को जो मेरा चपरासी मेरे कमरे में चाय पिलाने आता है, अगर कल वो कह दे मैं चाय नहीं पिलाता, मैं उसकी ट्रांसफर नहीं कर सकता मुख्यमंत्री होके भी। इतनी भी पावर नहीं है मेरे पास। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, भाई ऐसे सरकार नहीं चल सकती, इनके ऊपर कंट्रोल मुख्यमंत्री का होगा। इन्होंने कानून ला के पास कर दिया कि नहीं, कि मुख्यमंत्री का नहीं होगा, एलजी का कंट्रोल होगा, केंद्र सरकार का कंट्रोल होगा। अब ये क्या कर रहे हैं? एक आईएएस अफसर को बुला के धमकी दी जा रही है। धमकी क्या दी जा रही है कि अगर तुमने इस सरकार का एक भी काम किया, किसी भी मंत्री का एक भी काम किया, तुमको जेल भेज देंगे। जो तुमको आज बीजेपी स्पष्ट कर दे कि लोकसभा के बाद दिल्ली की विधानसभा को भंग करेंगे कि नहीं करेंगे, इसी के ऊपर चुनाव हो जाए इस बार। आप भी जा जाके गली गली में बोलना और गली गली में लोगों को बताना कि अगर तुमने बीजेपी को वोट दे दिया है तो तुम्हारा बीजेपी वोट का अधिकार छीनने वाली है। बीजेपी खुल के अंदर बोल रही है और बीजेपी को हम ललकारेंगे, अगर हिम्मत है तो करके दिखा दो। और एक और आप सबसे विनती है कि विधानसभा भंग करें या ना करें, हम यहां सत्ता के लिए नहीं आए, हम यहां सेवा के लिए आए हैं। काम करते रहना। हम एमएलए रहे ना रहे, मंत्री रहे ना रहे, मुख्यमंत्री रहे ना रहे, विधानसभा रहे ना रहे, पूरी जिंदगी देश के लिए न्यौछावर की है। सत्ता के लिए नहीं, हमने सर्विस सेवा के लिए हम लोगों ने न्यौछावर की है। मैं दिल्ली वालों को भी बोलना चाहता हूं, इन लोगों को आपके बेटे से तकलीफ है। आपने मेरे को बहुत कुछ दिया है दिल्ली वालों ने। सुंदर नगर की गलियों से उठा के एक आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली वालों ने दे दी।
इन लोगों को आपके बेटे से तकलीफ है, ये आपके बेटे को क्रश करना चाहते हैं, ये आपके बेटे को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन आप चिंता मत करना, मैं आपके साथ हूं, आपके लिए लड़ता रहूंगा मरते दम तक। मेरी ये विधानसभा भंग भी कर दें, अगर ये जितने मर्जी षड्यंत्र करते रहें, सत्ता में होते हुए या सत्ता में बाहर रह के मेरी जिंदगी आप लोगों के लिए है। 7 जन्म में भी मैं आपका एहसान नहीं चुका सकता जो एहसान दिल्ली वालों का मेरा। बीजेपी वाले राजनीति में सत्ता के लिए आए हैं, उनके लिए ये सत्ता की लड़ाई है, हमारे लिए ये सेवा की लड़ाई है। ये खूब षड्यंत्र रचेंगे, ये सिस्टम। देश में एमएसपी गारंटी लॉ बनाने की मांग को लेकर पंजाब और हरियाणा के किसानों का 13 फरवरी से आंदोलन चल रहा है। बता दें कि इस आंदोलन के अगले पड़ाव के तौर पर राज्यों में भी अलग अलग संगठन आंदोलन करेंगे। इसमें यूपी, एमपी और राजस्थान से इसकी तैयारी कर ली गई है। यूपी में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एमएसपी की गारंटी देने वाले कानून को बनाने की मांग को लेकर 21 फरवरी को यूपी सहित पूरे देश में आंदोलन करने का आगाज करने का ऐलान किया है। उन्होंने मुजफ्फरनगर के सिसौली में किसान पंचायत में कहा कि 21 फरवरी को मेरठ दिल्ली राजमार्ग पर गाजीपुर बॉर्डर तक ट्रैक्टर मार्च किया जाएगा। वहीं एमपी में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की फार्मर विंग भारतीय किसान संघ बीकेएस ने भी राज्य में किसानों को चुनावी वादे के अनुरूप बोनस ऑन एमएसपी देने की मांग को लेकर मार्च के पहले सप्ताह में आंदोलन करने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा राजस्थान में किसान महापंचायत के अध्यक्ष रामपाल जाट ने भी 21 फरवरी को जयपुर से दिल्ली तक ट्रैक्टर मार्च करने की तैयारी अपनी पूरी कर ली है। अब होगा पूरा सिस्टम। 8 साल तक आंदोलनकारियों को संभाल कर रखना, 32 के बाद में इन पार्टियों का डाउनफॉल शुरू होगा। अब ये बढ़ेंगे, बहुत अत्याचार बढ़ेंगे, बीच बीच के बचेंगे, कहीं कहीं बचेंगे, सब सिमट जाएगा। जिन लोगों को अनाज फ्री दे रहे हैं, जब अनाज कंपनी के कब्जे में होगा तो रोटी पे अधिकार उनका होगा, रोटी तिजोरी में बंद होगी। इस देश को मजदूर बनाना चाहते हैं ये सरकार। यहां पे इस देश में लेबर तैयार करना चाहते हैं और बड़ी मार्केट बनेगी। यहां पे बड़े व्यापार करेंगे और सस्ता मजदूर, जैसे बिहार में हुआ, बिहार की पूरी मंडियां बंद कर दी, कोई बिहार में मंडी नहीं है। व्यापारी सस्ते में माल खरीदता है और महंगे में बेचता है। यही हाल यहां पर होना है। तो आप अपना तैयार रहो, पॉलिटिकल पार्टी में जहां आपको जाना है वहां चले जाना, आंदोलन में हमारे साथ में रहो, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। आज भी एसकेएम की और उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। जो किसान संयुक्त मोर्चा है उसकी कॉल अलग है, लेकिन हम उन किसानों के साथ में अगर अत्याचार होगा, आज उनके साथ में, कल हमारे साथ में होगा, परसों तुम्हारे साथ होगा। मुद्दे सबके एक है, उन्हीं की कमेटी सरकार से बातचीत करे, जो भी उनका फैसला होगा वो बातचीत करे। लेकिन सरकार डराने का काम करेगी तो ये किसान डरेगा नहीं। पूरा हरियाणा, पूरा देश इस पंचायत की तरफ आज देख रहा है। पूरी कमेटी ने निर्णय लिया कि 21 तारीख को, 21 फरवरी को जिला मुख्यालय पर ना कोई काम होगा, ट्रैक्टर से मार्च होगा और वहां पे प्रदर्शन करेंगे। एक दिन का ट्रैक्टर से जाएंगे। उसके बाद में हमारा है 26-27 तारीख का, 2 दिन का। ये एसकेएम को हम देंगे कि हमारे ट्रैक्टर हाईवे पर होंगे, जो दिल्ली की तरफ हाईवे जाता है। हमारे ट्रैक्टर हरिद्वार से लगा के और गाजीपुर बॉर्डर तक, जहां तक भी गाजियाबाद का बॉर्डर लगागा वहां तक खड़े होंगे। हर जिले के तहसील ब्लॉक के लोग अपने ट्रैक्टर को लेकर सड़क पर खड़े होंगे। एक तरफ का हाईवे चलता रहेगा, आने वाले लोग उनको देखते रहे। हम दिल्ली जाएंगे नहीं, लेकिन हाईवे पे अपने ट्रैक्टर खड़े करेंगे। सरकार के पास में भी टाइम है, उनसे समझौता कर लो उस कमेटी से। आप पाड़तोड़ करने की बात करते हैं, ये किसान शहीद होने की बात करेगा। जमीन बचानी है तो आंदोलन करना पड़ेगा। देश की जब आजादी की लड़ाई हुई तो 90 वर्ष आंदोलन चला। अगर आप डरे
तो ये सीधा जो आज पंजाब बॉर्डर पे हुआ है, कल इस गांव के बॉर्डर पे होगा। आपने भी देखा है 2008 में जब सरकार हमला करती है तो सीधी गांव पे भी हमला करती है। जिंदा रहना है तो आंदोलन करने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री हरियाणा का कहता है कि ट्रैक्टर नहीं चलेगा, ये तुम्हारी छाती पे ट्रैक्टर ही चलेगा। अपने ट्रैक्टर को मजबूत रखना। हम 21 तारीख में भी दिखाएंगे और 26 और 27 तारीख की रात में भी दिखाएंगे। ट्रैक्टर हाईवे पर रहेगा। हम एसकेएम को, जो किसान संयुक्त मोर्चा है, हम उसको बताएंगे कि यहां की पंचायत में यह निर्णय हुआ। अगर वे सहमति देंगे पूरे देश में ट्रैक्टर आंदोलन की 2 दिन की, दिल्ली की तरफ को हाईवे पे खड़े करने की, तो 21 तारीख तक वे हमको बता दें, हम अपनी आगे की तैयारी करेंगे 2 दिन की। अभी यहां पे इस पंचायत का फैसला है कि हम 21 तारीख को ट्रैक्टरों के साथ में, गाड़ियों के साथ में बड़े प्रोग्राम 1 दिन के कलेक्ट्रेट पे करेंगे। हरियाणा के समर्थन में करेंगे। जो एमएसपी गारंटी कानून है उसके समर्थन में करेंगे। क्योंकि अभी एक प्रचार चला जा रहा मीडिया के माध्यम से कि किसान एमएसपी मांग रहा है तो महंगाई बढ़ेगी। एक रूमर फैलाई जा रही है। आपको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। आपको बहुत मुकाबला इन लोगों से करना पड़ेगा। यहां पे भी बहुत से लोग टूट टूट के सरकारों के साथ में जा जाके मिलेंगे। आंदोलन में आप हमारे साथ रहो। पॉलिटिकल पार्टी में आपको कहां जाना, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। और जिसको यह है कि हम आंदोलन में भी नहीं रहेंगे और हम सरकारों के साथ में जाएंगे, अगर सरकार की बातों से सहमत हो तो 10 साल पुराना ट्रैक्टर, जनरेटर, पंपिंग सेट अपना खड़ा करो, सरकार की बात मानो। इन किसानों को धोखा देने का काम ना करो। एक आदमी नहीं है कि अपना ट्रैक्टर तुड़वा दे। ये लड़ाई पूंजीपतियों के खिलाफ ये लड़ाई है। 10 साल में गाड़ी का कुछ बिगड़ता है, 10 साल में ट्रैक्टर का कुछ बिगड़ता है। अगर ये पूंजीपति हावी होंगे, इनका मकसद है कि 2047 तक देश के किसान की 70% जमीन हम अपने कब्जे में ले लेंगे। जो एक कॉलेज था, पहले जमीन ने लोग बेचते थे। जिनके पास में जमीन थी, जमींदार था, वो बेचता था। 2013 के बाद में वो क्लोज इस सरकार ने हटाया। आज व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति जमीनों में पूरा पैसा लगा रहे, जमीन खरीद रहे। आप सोच रहे कि जमीनें महंगी होगी? महंगी जमीन व्यापारी खरीदता है और सस्ती जमीन किसान खरीदता है। जमीन जितनी महंगी होगी व्यापारी के पास में जाएगी, किसान कर्जे में जाएगा, जमीन बेचेगा। हम जमीन बेच के गुजारा नहीं, हमको फसल बेच के गुजारा करना है, जमीन नहीं बेचनी। ये लड़ाई आने वाले टाइम पे फसल और नस्ल बचाने की होगी। ये बहुत से सवाल आपके बीच में करेंगे, कहेंगे कि भारत सरकार तो 6,000 रुपए दे रही है, क्या वो अमेरिकन डॉलर दे रही? बिहार में धान 800 से 1200 1300 रुपए खरीदा जाता हो। कश्मीर के सेब का क्या हाल है? छत्तीसगढ़ के किसान आंदोलन का क्या हुआ? इनको किसी से कोई लगाव नहीं है। छत्तीसगढ़ में हमारे आंदोलन चल रहे थे, पहले वाली सरकार के खिलाफ भी चले और इस वाली सरकार के खिलाफ भी चले। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आदिवासी बनाया। जो आदिवासी जंगलों से प्यार करता है, जो आदिवासी हरि देव की पूजा करता है, जो जंगलों की पूजा करता हो, हसदेव के जंगल एक दिन में 50,000 के आसपास पेड़ काटे। हमारे 5,000 लोग बंद करे, घरों में जंगल काटे उनके। ये सरकार ध्यान से सुन ले, जहां पे भी गोलियां चलेगी हम आगे रहेंगे। हम चाहते हैं कि टिकैत परिवार की एक कुर्बानी गोली से इस किसान आंदोलन में जाए। 2018 में 8 में जानी थी, बच गई 28, 21 में जानी थी, ये जाएगी। ध्यान सुन लेना, ये सरकार, हमें कोई किसी पार्टी से कोई लगाव नहीं है, हम पॉलिटिकल नहीं है। हम किसान के लिए कुर्बानी देंगे और आखिरी दम तक हम किसान के साथ में खड़े रहेंगे। तुम्हारी ये गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी।
तुम सरकार बनाओ, किसकी बनेगी हमें नहीं पता, लेकिन जो जिस तरह से कह रहे हैं कि अब की बार 400 से पार जाएंगे, तो इलेक्शन की कहां जरूरत है? आप रिन्यूअल कर लो इसी सरकार को, क्यों खर्च कर रहे हो पैसा? आज देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी की बोलने की हिम्मत नहीं रही, सबको जेल में बंद करा जा रहा। जो भी किसान संगठन कमजोर होगा वो जेलों में जाएगा या सड़क पर रहेगा। और जिन लोगों को जाना है, सरकार ने कालीन बिछा रखी है, आप उसकी पगडंडी पे कुछ जा सकते हो। हमारा रास्ता संघर्ष का है, उन्होंने संपर्क हमारे से भी करा है, हम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो बताओ, हमने कहा कि किसान, कहा कि बातचीत कर लो, हमने कहा कि संयुक्त मोर्चा है, कमेटी बातचीत करेगी। उन्हें 3 साल से कोई सरकार ने बातचीत नहीं करी। आज भी हमारी कमेटी है, हम अकेले ना सरकार से बातचीत करेंगे, हमारी कमेटी, हमारे 40 लीडर संयुक्त मोर्चा के हैं। सरकारों को बात करनी है तो उनसे सरकार बातचीत करे। हम किसानों के साथ में रहेंगे, मरते दम तक किसानों के साथ में रहेंगे। अपनी जमीन और जमीर बचाना है तो आंदोलन करना पड़ेगा। आप सबका धन्यवाद, आपने बात सुनी। 21 तारीख की तैयारी करना, 1 साल की फसल आंदोलन में लगानी पड़ेगी। किसान हड़ताल करनी पड़ेगी, आंदोलन में लगानी पड़ेगी। 1 साल ये मान लेना कि हमारी फसल नहीं हुई, उस फसल को आंदोलन में लगाओ। अपने ट्रैक्टर में डीजल डाल लो, नशे पत्ती से दूर रहो। और जो लोग नशा करते हो, आंदोलन में जाकर बराए मेहरबानी करके ऐसा मत करो। मीडिया, सोशल मीडिया, ये सब आपके खिलाफ लिखेंगे। देश में कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, उनकी हिम्मत नहीं है बोलने की, दिखाने की। आपके खिलाफ निगेटिव दिखाएंगे, और जो चैनल आपके खिलाफ निगेटिव दिखावे उसका कनेक्शन काटो, टीवी देखना बंद करो। ये जो डिबेट चल रही है इनको देखना बंद करो। जिंदा रहना है तो खेत में काम करो और आंदोलन पर ध्यान करो। आप जब भी जिंदा रहोगे। ये संघर्ष अभी 8 साल और चलेगा, अभी ये संघर्ष 8 साल चलेगा। आंदोलनकारी बीज के बचेंगे, बीज के खत्म होगा पूरा सिस्टम। 8 साल तक आंदोलनकारियों को संभाल कर रखना। 32 के बाद में इन पार्टियों का डाउनफॉल शुरू होगा। अब ये बढ़ेंगे, बहुत अत्याचार बढ़ेंगे। बीज बीज के बचेंगे, कहीं कहीं बचेंगे, सब सिमट जाएगा। जिन लोगों को अनाज फ्री दे रहे हैं, जब अनाज कंपनियों के कब्जे में होगा तो रोटी पे अधिकार उनका होगा, रोटी तिजोरी में बंद होगी। इस देश को मजदूर बनाना चाहते हैं ये सरकार। यहां पे इस देश में लेबर तैयार करना चाहते हैं और बड़ी मार्केट बनेगी। यहां पे बड़े व्यापार करेंगे और सस्ता मजदूर, जैसे बिहार में हुआ। बिहार की पूरी मंडियां बंद कर दी, कोई बिहार में मंडी नहीं है। व्यापारी सस्ते में माल खरीदता है और महंगे में बेचता है। यही हाल यहां पर होना है। तो आप अपना तैयार रहो। पॉलिटिकल पार्टी में जहां आपको जाना है वहां चले जाना। आंदोलन में हमारे साथ में रहो, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। आज भी एसकेएम की और उनकी कोई बातचीत नहीं हुई। जो किसान संयुक्त मोर्चा है उसकी कॉल अलग है, लेकिन हम उन किसानों के साथ में अगर अत्याचार होगा, आज उनके साथ में, कल हमारे साथ में होगा, परसों तुम्हारे साथ होगा। मुद्दे सबके एक है, उन्हीं की कमेटी सरकार से बातचीत करे। जो भी उनका फैसला होगा वो बातचीत करे। लेकिन सरकार डराने का काम करेगी तो ये किसान डरेगा नहीं। पूरा हरियाणा, पूरा देश इस पंचायत की तरफ आज देख रहा है। पूरी कमेटी ने निर्णय लिया कि 21 तारीख को, 21 फरवरी को जिला मुख्यालय पे ना कोई काम होगा, ट्रैक्टर से मार्च होगा और वहां पे प्रदर्शन करेंगे 1 दिन का। ट्रैक्टर से जाएंगे। उसके बाद में हमारा है 26-27 तारीख का, 2 दिन का। ये एसकेएम को हम देंगे
कि हमारे ट्रैक्टर हाईवे पे होंगे, जो दिल्ली की तरफ हाईवे जाता है। हमारे ट्रैक्टर हरिद्वार से लगा के और गाजीपुर बॉर्डर तक, जहां तक भी गाजियाबाद का बॉर्डर लगागा वहां तक खड़े होंगे। हर जिले के तहसील ब्लॉक के लोग अपने ट्रैक्टर को लेकर सड़क पर खड़े होंगे। एक तरफ का हाईवे चलता रहेगा, आने वाले लोग उनको देखते रहे। हम दिल्ली जाएंगे नहीं, लेकिन हाईवे पे अपने ट्रैक्टर खड़े करेंगे। सरकार के पास में भी